कमाल है, ये स्थिति है। खैर, वो जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं ना तो वो ईमानदार है। आम आदमी पार्टी के पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी में गए थे, वाइस चांसलर को जबरदस्ती पकड़ के लेटा दिया गंदे गद्दे पे। वाइस चांसलर साहब को जबरदस्ती पकड़ के गद्दे पे लेटा दिया। अच्छा साहब, कौन है वाइस चांसलर साहब? डॉक्टर राज बहादुर। डॉक्टर राज बहादुर कौन है? वर्ल्ड रिनाउंड ऑर्थोपेडिक्स है, वर्ल्ड रिनाउंड, और मेडिकल कम्युनिटी में इनका बहुत योगदान रहा है, तमाम पेपर पब्लिश्ड इनके। इतना बड़ा नाम, और एक 12वीं पास आदमी आता है, 12वीं पास आदमी आता है और उसकी हुज्जत करके चला जाता है, उसकी बेइज्जती करके चला जाता है। ये सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है आज की तारीख में, ये सबसे बड़ी खामी है। अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया था सर, उस कानून में ये था कि जो सरकारी अधिकारी है वो उठेगा नहीं किसी के आने पर। लेकिन हमारे देश में अभी ये कानून बदला गया है, तकरीबन 2005 के आसपास इस कानून को बदला गया और ये कर दिया गया, अधिकारी कोई भी हो, यदि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, यानी एमएलए एमपी आ रहा है, तो आपको उठना पड़ेगा कुर्सी से, उठकर आप उससे हाथ मिलाएंगे या उसका अभिवादन करेंगे, कुर्सी पे बैठे नहीं रहेंगे। तो ये प्रोटोकॉल में अभी डाला गया, अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है अंग्रेज़ों के समय में सही था, उन्हें मालूम था कि शासन तो हम करेंगे, नेता भले ही इनके हो, तो इनके सामने क्यों उठना है। और 12वीं पास के सामने एक लर्नेड डॉक्टर को उठना पड़ रहा है, और न सिर्फ उठना पड़ रहा है, उसके आगे पीछे घूमना पड़ रहा है। कमाल है साहब, कमाल है। फिर क्या हुआ? जब ऐसा होता ना, जिसने जिंदगी भर मेहनत करी हो, तो आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। वीडियो, टॉप पंजाब डॉक्टर ब्रेक्स डाउन एज कांग्रेस चीफ मीट्स हिम आफ्टर ह्यूमिलिएशन। ऐसा ह्यूमिलिएशन किसी का नहीं हुआ होगा। जिस गद्दे पर इनको लिटाया गया था, वहाँ आए, उसके ऊपर पहले बेडशीट डली हुई थी, मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर वो दिख पाए तो। उस बेडशीट को पहले हटाया गया, उस बेडशीट को हटाने के बाद फिर जो है इनको उस पर लेटाया गया कि तुम इस पर लेटो, ठीक है। तो ये ऐसा ह्यूमिलिएशन जो है कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर का काम ऑपरेशन करने का, अपना ऑपरेशन कर रहा है, मान लीजिए आपने उसे वीसी बना भी दिया, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसके उसमें, तो पैसा तो दो। उसने कब मना किया? तो सारे गद्दे बदलवा देगा। पैसा तुम्हारे पास है नहीं, नुकसान में तुम्हारी सरकार बैठी है, भीख मांग मांग के काम चल रहा है राज्य का, तो कहाँ से आ जाएंगे गद्दे? इसके बावजूद आपको उसको प्रेज करना चाहिए कि यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं होने के बाद भी डॉक्टर साहब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये प्रेज करने के बजाय आपने उसे गंदे गद्दे पे लेटा दिया, चादर हटाकर। कम से कम उसने चादर तो लगा रखी थी, वो कोई रास्ते चलता हुआ आम आदमी तो नहीं। आपने हॉस्पिटल किसके लिए खोले? उसमें कोई भी गरीब आता है, वो तो उस तरह का आदमी नहीं है, वो तो पढ़ लिख कर अपनी उसने मुकाम बनाया, एक जगह पर पहुंचा है। आप उस व्यक्ति को इस तरह से करेंगे? कमाल है साहब, कमाल है, बड़ी कमाल की बात है। फिर क्या हुआ वो भी देखते हैं। तरीके से नाम लोगों ने सपोर्ट किया, साढ़े अगे तक कई लोग आपकी वाहवा दी मारे, इधर उधर दी गल्लां कर लेंगे, लेकिन आज जज्बा है जो शनिवार लोगों ने हजारा लोग अज दिखे जो थले कमेंट कर रहे हैं कि किसी ने कहा कि साढ़े हस्ते का रब है राजपाल, जिन्होंने साड़ी जान बचाई है, जिन्होंने सानू तुरन फिरन लाता, ये लोगों का प्यार। तुसीं ये बेशक ये कांग्रेस के नेता ये मिलने गए और देखिए ये होता तरीका, ये होता तरीका, पैर छुए जाते हैं। भले ये कांग्रेस के पर इनके अंदर कम से कम इतनी इंसानियत है कि वहां गए, उनसे पूछने गए, उनके पैर छुए। भाई आप कुछ नहीं दे सकते, सम्मान तो दे दो। आप सिस्टम अच्छा नहीं दे सकते, आप पैसे नहीं दे सकते, कम से कम सम्मान तो प्रॉपर दे दो। ऐसे कौन काम करेगा? कौन सा डॉक्टर ऐसे काम करेगा?
सर इनको गाली देना बहुत आसान है। आप किस बात के लिए गाली दे रहे हो इनको? किस बात के लिए गाली दे रहे हो? वो गद्दे जो आपको पहुंचाने चाहिए थे, जो बजट आपको पहुंचाना चाहिए था, आपने नहीं पहुंचाया, इस बात की गाली दी जा रही है इनको। इन गद्दों के बावजूद, इस सब के बावजूद ये लोग कोविड में खड़े रहे, भागे नहीं। जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, आज उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है, ऐसा व्यवहार हो रहा है कि आप उसको बिल्कुल इस तरह से ह्यूमिलिएट करोगे पूरी दुनिया के सामने, और वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर को। चलो कोई छोटा मोटा डॉक्टर होता है, एक बार को समझ में आता है, वो भी नहीं समझ में आता है, लेकिन आप वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर को आप इस तरह से करोगे? फिर क्या हुआ साहब? ऐसा दंश किसी झेलते नहीं बना बेचारे से। जो पढ़ा लिखा सच्चा आदमी होता ना सर, उससे देश झेलते नहीं बनता। पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री के रवैये पर बवाल, आधी रात को वीसी का इस्तीफा, सीएम बोले स्थिति को बेहतर ढंग से हैंडल करना चाहिए था। साहब बेहतर ढंग से नहीं, ये इस निकालो इस आदमी को। ये देखिए चादर थी, ये देखिए, मैं आपसे कह रहा था ना इस पे, ये चादर हटाई गई इस गद्दे पे, इसके बाद इनको लिटाया गया, चादर हटाने के बाद। ये ऐसा अपमान। फिर क्या हुआ? वीसी साहब ने तो दे दिया इस्तीफा, इसके बाद क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। पंजाब हेल्थ मिनिस्टर कंट्रोवर्सी, पंजाब में लगी इस्तीफों की झड़ी, वीसी डॉक्टर राज बहादुर, उनके सचिव, 3 वरिष्ठ डॉक्टरों का इस्तीफा। शाबाश, बहुत बढ़िया। पंजाब के तमाम सारे डॉक्टर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ। कम से कम आप एक सही आदमी के साथ खड़े हुए और आपने एक सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, बहुत अच्छा किया। वैसे ही आपका प्रोफेशन बहुत बदनाम है, कम से कम यहाँ आकर आपने सही किया। और इससे बाकी लोगों को सबक लेना चाहिए, बाकी तमाम सारे नेताओं को सबक लेना चाहिए। कम ऑन, मैंने देखा है और मैंने बीजेपी के नेताओं को भी देखा है, आप लोग डॉक्टर से किस तरह से बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री किस तरह से बात करते हैं। आप अपने रवैये को सुधार लीजिए सर। कभी आपके यहाँ ऐसा हो गया तब आपके खिलाफ भी न्यूज़ ऐसे ही चलेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी डॉक्टर के साथ, पढ़े लिखे के साथ में। ठीक है, वो आपका कर्मचारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका झाड़ू पोछा लगाने वाला नौकर है, आप उससे इस तरह से बर्ताव करेंगे ना। आपने उसको नौकरी पर नहीं रखा सर, वो यूपीएससी फाइट करके आया है, आपने नहीं रखा उसको। आप उसके ओनर नहीं हो, आप तो 5 साल के हो चले जाओगे। वो अपनी काबिलियत के दम पर यहाँ आया है। आप इस प्रकार से बिहेव करेंगे? आईपीएस आईएएस से आप लोग अपनी जूती समझते हैं। जो गलत करता है उससे तो कुछ बोल नहीं पाते हो, उससे तो पैसे कमवाते हो, खुद भी पैसे लेते हो, और जो सही है उसके ऊपर आप लोगों का जोर चलता है। और ये कोई पहली बार नहीं देख रहा हूँ। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक केस हुआ था, मैं याद दिला दूं सबको, वो भी ऐसा ही केस हुआ था। एक ईमानदार डॉक्टर, वो फैको की मशीन लेकर आया, फैको मने जिसमें फोल्डेबल लेंस डालने का, आंखों में कैटरेक्ट का। तो जितनी भी आसपास के डॉक्टर्स थे उनकी सबकी दुकानें बंद हो गई। सरकारी हॉस्पिटल में ये काम शुरू हो गया, कोई पैसा नहीं, 1 रुपये लेते नहीं थे, सरकारी है, सब कुछ फ्री है, सारा करते थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ, उनको फंसाया गया, झूठे केस में फंसाया गया कि ये तो आंखें बेच देता। आंखें बिकती हैं क्या किसी की? निकल के आंखें बेच देता साहब। बाद में कोर्ट से बरी होकर आए और बाइज्जत बरी होकर आए। तो ये चीजें चलती हैं। उसमें भी यही पूरा नेक्सस था, ऐसे ही नेक्सस था। उसमें भी प्रेस के लोग, नेता लोग, ये सारे लोग मिले हुए थे, झूठी कहानियां छाप रहे थे साहब। भास्कर जैसा अखबार, उनका रिपोर्टर उसमें शामिल था, उन्होंने एक खबर छापी थी। उसके बाद जब कोर्ट का जजमेंट आ गया तब तो थोड़ी शर्म आई होगी कि नहीं आई? ऐसा मत करो यार, है ना। तुम्हारी अगर दुकानें बंद हो रही हैं तो इसका मतलब थोड़ी आप दूसरे को इस तरह से करोगे। उनको भी इसी तरह से ह्यूमिलेट किया गया था। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के दुर्व्यवहार को लेकर आईएमए की बिना शर्त माफी की मांग, जाने मामला। माफी नहीं सर, चेतन सिंह जौरा माजरा को हटाया जाना चाहिए। माफी क्या होती है? आम आदमी पार्टी को आप ये इस तरह से बर्ताव करेंगे आप? ये तो बहुत गलत है भाई, ये तो सरासर गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि किसी कमेंट किया था, डॉक्टर भी जनता का नौकर होता है, मनिंदर सिंह जी कहते हैं। मनिंदर सिंह जी, अच्छी बात है, डॉक्टर को तो आपने वोट दिया नहीं, डॉक्टर आपका नौकर तो नहीं है। डॉक्टर संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, आपका नौकर नहीं। आपका नौकर तो आपका नेता है। तो अगर सड़क पे गड्ढे होंगे तो फिर क्या करें? पीडब्ल्यूडी मंत्री को बुला के उसमें लेटा दें?
अगर कहीं मर्डर हो जाए तो क्या करें? वहां गृह मंत्री को बुला के जूते लगाएं? इस तरह से देश चलेगा क्या? अगर बिजली नहीं आ रही तो क्या करें? पावर मंत्री के घर में घुस जाए, तोड़ फोड़ कर दें, जैसा आप लोग करते हो अराजकता, आम आदमी पार्टी वाले? ऐसा करना चाहिए? ये कौन सा हिसाब है? ये तो हमें समझ में नहीं आया। पानी नहीं आ रहा तो क्या करें? तालाब में ले जाके डुबाएं मंत्री को, हैं? जल संसाधन विकास मंत्री को? क्या करें भाई? ये तो गलत है, ऐसे नहीं होता काम। बहुत बहुत बेइज्जत, इनको बात करने की तमीज़ नहीं इनके लोगों को। बेहद गुंडे टाइप के लोग, मवाली टाइप के लोग हैं। इस तरह की हरकत करने वालों को ऐसा ही कहा जाता है। बीजेपी स्लीपिंग इन बजा रहे सर अमरिंदर सिंह जी, बात ही दिल्ली और पंजाब दो की बात छोड़ दीजिए, वहाँ है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है लोग, ठीक है ना। खैर, तो ये स्थिति है सर, क्या बोले। तो बड़ा बुरा लगता है सर देखकर, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ तो नहीं होती है। लेकिन अगर कोई बड़ा डॉक्टर है उसको टारगेट बनाया जाता है, ईमानदार डॉक्टर उसको टारगेट बनाया जाता है, तो ये तो गलत है। इसको तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कम से कम हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। जिसको करना वो करे। मुझे तो ये बात बिल्कुल गलत लगी, मुझे तो ये जो रवैया बिल्कुल गलत लगा। अगर डॉक्टर ऑपरेशन करने के, सरकारी हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन करने के पैसे ले रहा होता तो गलत था, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए था कि उठक बैठक लगाओ, तब उसकी हुज्जत होनी चाहिए थी, ताकि ऐसी हरकत कोई और ना करे। गद्दे जैसी चीज़ जिसके लिए आप लोग फंड नहीं दे रहे हो। और आज क्या हुआ? आज ओपीडीज बंद रही वहाँ की, आज परेशान रहे लोग। डॉक्टर्स बोल दिया भैया हम तो जा रहे हैं, लगभग स्ट्राइक जैसा माहौल हो गया। ऑफिशियल स्ट्राइक नहीं थी लेकिन अनऑफिशियल स्ट्राइक थी, सब परेशान होते रहे, कोई डॉक्टर ने नहीं देखा आज किसी को। अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? जनता का। ये तो भाई साहब अपनी हेकड़ी दिखा के निकल गए, भुगता जनता ने। किसने? गरीब जनता ने। अमीर तो प्राइवेट में जाके दिखा लेगा, उसको दिक्कत नहीं है, गरीब जनता फंस गई, है ना। खैर,